हरे कृष्णा। हमारी वैदिक संस्कृति कितनी जीवंत और कितनी दिव्य है। हमारे शास्त्रों में मंदिर में जाकर भगवान के दर्शन करने के लिए कहा गया है और सामान्य रूप से हम ये करते भी हैं। लेकिन हमारा सनातन धर्म इसलिए महान है क्योंकि इसमें भक्त और भगवान का संबंध एक तरफा नहीं है। एक ओर भक्त भगवान के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर देता है तो दूसरी ओर भगवान भी अपने भक्तों के ऊपर कृपा की वर्षा करने का एक भी अवसर नहीं छोड़ते। अगर किसी कारणवश कोई भक्त भगवान के पास नहीं आ पाता है तो भगवान स्वयं चलकर उसके पास आते हैं और भगवान की इसी करुणा का प्रमाण है रथ यात्रा उत्सव। प्रत्येक वर्ष आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को जगत के नाथ भगवान जगन्नाथ जी अपने भाई बलदेव और बहन सुभद्रा जी के साथ नगर यात्रा पर निकलते हैं, जिसे हम रथ यात्रा उत्सव कहते हैं। और इस समय में वे अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए अपने गर्भगृह से बाहर आकर मुख्य मार्ग पर आ जाते हैं। जगन्नाथपुरी मंदिर में कुछ लोगों का प्रवेश वर्जित किया गया है, लेकिन ऐसे लोग भी इस रथ यात्रा के दिन भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन कर सकते हैं। वास्तव में जगन्नाथ जी अपने इस स्वरूप में राजा इंद्रद्युम्न के समक्ष प्रकट हुए थे और उस समय उन्होंने राजा को कुछ आदेश और कुछ वचन दिए थे। जिस दिन जगन्नाथ जी राजा के समक्ष प्रकट हुए थे वो दिन था ज्येष्ठ पूर्णिमा। इस दिन जगन्नाथ जी ने राजा को ये भी आदेश दिया था कि इस दिन उनका महाअभिषेक करवाया जाए और इसलिए जगन्नाथ जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष स्नान यात्रा उत्सव मनाया जाता है। इस दिन सर्वतीर्थमय कुएं से 108 सुवर्ण के घड़े भरकर जल लाया गया और जगन्नाथ जी, बलदेव जी और सुभद्रा मैया का महास्नान यानी कि स्नान यात्रा संपन्न करवाया गया। वो प्रथा आज भी चल रही है। इस दिन जगन्नाथ जी को एक विशेष गजवेश भी पहनाया जाता है और ये गजवेश के पीछे क्या कारण है ये जानने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई एक गजवेश कथा भी सुन सकते हैं। अब इतना स्नान करने के बाद जगन्नाथ जी बीमार पड़ जाते हैं, जिसे ज्वर लीला या फिर अनावसर कहते हैं। इस समय जगन्नाथ जी अपने भक्तों को दर्शन नहीं देते और 15 दिन के लिए अलग स्थान में रहकर राज वैद्य से उनका इलाज करवाया जाता है, उपचार करवाया जाता है। उन्हें विभिन्न औषधि युक्त काढ़ा दिया जाता है, विशेष खिचड़ी खिलाई जाती है। लेकिन वास्तव में तो ये समय जगन्नाथ जी अपनी पत्नी देवी लक्ष्मी के साथ व्यतीत करना चाहते हैं और एक आदर्श पति की तरह उन्हें प्रसन्न करना चाहते हैं और इसीलिए 15 दिन की ये लीला रची जाती है। अब 15 दिन हो चुके हैं। अब तीनों भाई बहन स्वस्थ हो चुके हैं। एक दिन संध्या के समय सुभद्रा जी और जगन्नाथ जी बैठे थे और आपस में चर्चा कर रहे थे। उतनी देर में सुभद्रा जी कहती हैं, भैया कितने दिन हो गए हमें बाहर कहीं गए हुए और फिर अब तो हम स्वस्थ भी हो गए हैं, तो चलिए ना थोड़ा नगर भ्रमण करके आते हैं, कैसा विचार है जरा बताइए। तो जगन्नाथ जी कहते हैं, हाँ विचार तो अच्छा है, लेकिन पहले बड़े भैया से पूछना पड़ेगा ना। तो सुभद्रा जी कहती हैं, हाँ चलो भैया से पूछते हैं। और इस प्रकार दोनों चले जाते हैं बलराम जी के पास। जगन्नाथ जी बलराम जी से कहते हैं, भैया हम सोच रहे थे कि काफी दिन हो गए हमें अपने भक्तों को दर्शन दिए हुए, तो क्यों ना हम कुछ दिनों के लिए नगर यात्रा पर चले। अब ये सुझाव तो बलराम जी को भी अच्छा लग गया। उन्होंने कहा, हाँ कन्हैया क्यों नहीं, बिल्कुल जाना चाहिए, चलो अभी तैयारी करो, कल ही हम नगर यात्रा पर चलेंगे। और इस प्रकार सब तैयार हो गए। बस अब लक्ष्मी देवी की आज्ञा लेना बाकी था और जगन्नाथ जी पहुंच गए अपनी पत्नी लक्ष्मी जी के पास। जगन्नाथ जी ने बड़े प्रेम से लक्ष्मी देवी से कहा, देवी आप तो जानती ही है कि इन 15 दिनों में हम अपने भक्तों को दर्शन नहीं दे पा रहे थे और इसलिए अगर आपकी इच्छा है और आपकी आज्ञा है तो मैं अपने भ्राता बलराम जी और बहन सुभद्रा जी के साथ नगर भ्रमण के लिए जाना चाहता हूँ। 2 दिन में मैं वापस आ जाऊंगा, ज्यादा समय नहीं लगाऊंगा। हाँ बिल्कुल। अब अपने पति को लक्ष्मी देवी मना कैसे कर सकती थी, तो उन्होंने भी अपनी आज्ञा देते हुए कहा, अवश्य स्वामी आप जाइए, लेकिन याद रहे 2 दिन में वापस आ जाइएगा। तो जगन्नाथ जी कहते हैं, हाँ बिल्कुल, बस मैं यूं गया और यूं आया, अभी आता हूँ। इस प्रकार लक्ष्मी देवी को वादा करके हमारे जगन्नाथ जी चले जाते हैं नगर यात्रा पर अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए और फिर शुरू होता है रथ यात्रा उत्सव।
अब जगन्नाथ जी, बलदेव जी और सुभद्रा मैया अपने अपने रथों पर सवार होकर गुंडीचा देवी के मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं। रास्ते में अनेकों भक्त उनके दर्शन करने के लिए मुख्य मार्ग पर आए हुए रहते हैं। जो लोग जगन्नाथ जी के दर्शन करने मंदिर में नहीं जा सकते, उन्हें भी इस दिन दर्शन देने के लिए भगवान स्वयं मंदिर से बाहर आ जाते हैं। मार्ग में सभी भक्त रथ को खींचते हैं, जगन्नाथ जी के जय घोष करते हैं। ढोल, नगाड़े, मृदंग, कहाल, मुरज इत्यादि वाद्य यंत्रों से कीर्तन किया जाता है। संपूर्ण वातावरण में प्रेम और भक्ति की लहरें उठती है और प्रत्येक वर्ष मार्ग में कम से कम एक बार वर्षा भी अवश्य होती है। आखिर इंद्रदेव को भी तो मौका चाहिए ना जगन्नाथ जी की सेवा करने का। अब जगन्नाथ जी संध्या होते होते पहुंच जाते हैं अपनी मौसी माँ गुंडीचा के पास और तीनों भाई बहन आराम से वहां आनंद उठाते हैं, स्वादिष्ट भोग स्वीकार करते हैं, उद्यान में विहार करते हैं और इसी आनंद प्रमोद में जगन्नाथ जी लक्ष्मी देवी को भूल जाते हैं। 2 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक जगन्नाथ जी के वापस आने की कोई खबर नहीं है। लक्ष्मी देवी बार बार द्वार पर जाकर प्रतीक्षा कर रही है, लेकिन ना तो जगन्नाथ जी दिख रहे हैं और ना ही उनके कोई सेवक। अब 3 दिन बीत गए और अब 4 दिन पूरे हो गए। लक्ष्मी जी के धैर्य का बांध अब टूट रहा है। ना तो जगन्नाथ जी आए हैं, ना उनके आने की कोई सूचना। फिर से लक्ष्मी देवी अपने सेवकों को बुलाकर पूछती है, क्या स्वामी श्री मंदिर में आ गए या फिर क्या उनका कोई सेवक उनके आगमन का समाचार लेकर आया या नहीं। लेकिन हर बार लक्ष्मी देवी को निराश होना पड़ रहा है। उदास मुख से वे अपने झरोखे से झांकती हुई प्रतीक्षा कर रही है। आज 5वां दिन हो गया, लेकिन जगन्नाथ जी नहीं आए। अब लक्ष्मी जी की उदासी का स्थान उनके क्रोध ने ले लिया। उन्होंने सोचा, बस अब बहुत हो गया। 2 दिन का वचन देकर गए थे और आज 5वां दिन है। कितना गैर जिम्मेदार व्यवहार है ये। समझ क्या रखा है उन्होंने? क्या उनके वचन की इतनी ही कीमत है और मैं, क्या मेरा कोई महत्व नहीं उनके जीवन में? ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आज उन्हें बताती हूँ कि वचन देकर उसे पूरा ना करने का परिणाम क्या होता है। इतना सोचकर लक्ष्मी देवी ने अपने सेवकों को बुलाया और आदेश देते हुए कहा, सेवकों, इसी समय मेरी पालकी तैयार करवाई जाए, सभी सेवकों को साथ लिया जाए और हम इसी क्षण गुंडीचा मंदिर जाने के लिए प्रस्थान करेंगे। अब लक्ष्मी देवी का आदेश पाते ही उनके सेवकों ने सारी तैयारियां कर दी। लक्ष्मी जी के लिए एक सुंदर पालकी तैयार करवाई गई। अपने संपूर्ण ऐश्वर्य और ठाठ के साथ लक्ष्मी देवी पालकी में बैठकर गुंडीचा मंदिर जाने के लिए निकल पड़ी। मार्ग में उनके आगमन से पूर्व उनके सेवक ढोल, मृदंग, शंख इत्यादि वाद्य यंत्र बजा रहे थे। जैसे ही लक्ष्मी देवी गुंडीचा मंदिर पहुंची तो उनके आगमन का समाचार जगन्नाथ जी को मिला। जगन्नाथ जी के एक सेवक ने उनके पास जाकर कहा, स्वामी, माता लक्ष्मी आई है और कुछ क्रोध में दिखाई दे रही है। ये सुनकर जगन्नाथ जी को अचानक याद आया अपना वचन जो उन्होंने लक्ष्मी देवी को दिया था और जिसे वो भूल चुके थे। आखिर जगन्नाथ जी को बड़ा दुख हुआ, लेकिन अब क्या करें, भूल तो हो गई। अब अपनी पत्नी को मनाने के सिवा और कोई विकल्प भी तो नहीं था। लेकिन उनको डर भी था कि उनके सामने जाए तो जाए कैसे, और वो भी ऐसे समय में जब वे इतनी क्रोधित थी। फिर जगन्नाथ जी ने बीच का रास्ता निकालते हुए सोचा, नहीं, इस समय उनके समक्ष जाना उचित नहीं है। जब उनका क्रोध शांत हो जाएगा फिर देखा जाएगा। अब इधर लक्ष्मी देवी की पालकी जैसे ही गुंडीचा मंदिर के आंगन में पहुंची तो जगन्नाथ जी के सभी सेवकगण वहां एकत्रित हो गए। उन्होंने तो देख लिया था कि लक्ष्मी देवी अत्यंत क्रोध में है और बस मंदिर में प्रवेश करने ही वाली है, और तभी जगन्नाथ जी के सेवकों ने मंदिर का द्वार जोर से बंद कर दिया। अब ये देखकर लक्ष्मी देवी को बहुत ज्यादा क्रोध आया। उन्होंने सोचा, स्वामी, आप यहाँ मेरे बिना ही अपने बड़े भैया और बहन के साथ सुखपूर्वक रह रहे हैं। आपने मुझे वचन दिया था कि 2 दिन में वापस आएंगे, लेकिन आज 5 दिन हो गए और आपको इस बात का थोड़ा भी विचार नहीं आ रहा है कि मैं आपकी प्रतीक्षा कर रही होंगी, और ऊपर से आप द्वार भी बंद करवा रहे हो। कोई बात नहीं, जैसी आपकी इच्छा। आइए आप भी वापस श्री मंदिर, मैं भी देखती हूँ। अब आप यहीं पर रहिए। अब लक्ष्मी देवी अपने सेवकों से कहती है, ये रहा मेरे स्वामी का रथ नंदी घोष, जाओ उसे तोड़ दो। और लक्ष्मी जी के सेवकों ने भी अपनी स्वामिनी का आदेश पालन करते हुए जगन्नाथ जी का रथ तोड़ दिया। और वहाँ जगन्नाथ जी के सेवकों और लक्ष्मी देवी के सेवकों के बीच में थोड़ी मार पिटाई भी हो जाती है।
उसके बाद लक्ष्मी देवी चुपचाप वहाँ से वापस श्री मंदिर में आ जाती है, लेकिन इस बार वे मुख्य मार्ग से नहीं आती है, लेकिन गोहिरी गली से आती है। उड़िया भाषा में हेरा का अर्थ होता है देखना। जब लक्ष्मी देवी अपने पति जगन्नाथ जी को देखने के लिए 5वें दिन जाती है तो उसे हेरा पंचमी का उत्सव कहते हैं। अब 9वें दिन तीनों भाई बहन के रथ वापस श्री मंदिर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा जी ने माता गुंडीचा से वापस जाने की आज्ञा ली, उन्हें प्रणाम किया और वापस अपने रथ पर आरूढ़ हो गए। इस वापस जाने की यात्रा को बहुड़ा यात्रा के नाम से जानते हैं। उसमें इतनी धूमधाम नहीं होती, लेकिन फिर भी भक्त अवश्य होते हैं। अब देखिए, बलदेव जी और सुभद्रा जी का रथ तो सीधा सिंह द्वार तक आ जाता है, लेकिन जगन्नाथ जी सिंह द्वार पर जाने से पहले गजपति महाराज के महल के द्वार पर कुछ समय के लिए खड़े रहते हैं। उस समय गजपति राजा उनकी पूजा अर्चना करते हैं और उसी समय लक्ष्मी जी के सेवक ये सूचना जाकर लक्ष्मी देवी को देते हैं। ये सुनकर लक्ष्मी देवी मन ही मन में तो प्रसन्न होती है, आखिर उनके स्वामी वापस आ रहे हैं। वे श्री मंदिर से बाहर आकर चानी मंडप में आती है और फिर रसोई घर से होकर भेंट मंडप में प्रवेश करती है और इस प्रकार 10 दिन बाद उन्हें अपने स्वामी के दर्शन होते हैं। इसे लक्ष्मी नारायण भेंट या फिर चानी मिलन कहते हैं। उस समय लक्ष्मी देवी को जगन्नाथ जी का विशेष हार प्रदान किया जाता है। वे जगन्नाथ जी के रथ नंदी घोष की प्रदक्षिणा करती हैं और फिर श्री मंदिर में उनके आगमन की प्रतीक्षा करते हुए वापस श्री मंदिर चली जाती है। लेकिन अभी भी लक्ष्मी देवी के मन में कुछ चल रहा था। कुछ समय बाद जगन्नाथ जी का रथ भी सिंह द्वार पर आ गया। अब फिर से तीनों भाई बहन श्री मंदिर में प्रवेश करने वाले हैं, लेकिन यहाँ रथ यात्रा समाप्त नहीं होती। आपको क्या लगता है, लक्ष्मी देवी इतनी सरलता से जगन्नाथ जी को क्षमा कर देगी? जी नहीं, बलदेव जी और सुभद्रा मैया का तो सीधा श्री मंदिर में प्रवेश हो जाता है, लेकिन हमारे प्यारे जगन्नाथ जी जिन्होंने अपनी पत्नी को रुष्ट किया था, वे बाहर ही फंस जाते हैं। लक्ष्मी जी के आदेश पर उन्हें मंदिर में प्रवेश करने नहीं दिया जाता। जगन्नाथ जी के सेवक क्षमा याचना करने लगते हैं, लेकिन लक्ष्मी देवी बिल्कुल नहीं मानती और आखिर थक हार कर जगन्नाथ जी लक्ष्मी देवी को प्रसन्न करने के लिए बड़े बड़े रसगुल्ले और फूलों की माला लेकर उनके पास आते हैं, उनसे क्षमा याचना करते हैं और तब जाकर लक्ष्मी देवी प्रसन्न होती है। आखिर पति पत्नी की ये मीठी नोकझोंक समाप्त होती है और जगन्नाथ जी के लिए श्री मंदिर के द्वार खोल दिए जाते हैं। तो ये थी भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा महोत्सव की सुंदर कथा। अगर ये कथा सुनकर आपको अच्छा लगा है तो आज रथ यात्रा के दिन इस कथा को अपने सभी मित्रों और परिवार के लोगों को व्हाट्सएप पर शेयर कर दीजिए। इससे उनको भी इस सुंदर रथ यात्रा के विषय में जानने का पुण्य अवसर मिले।